यहाँ देखिए, सिर्फ हमारा पहला स्टेप, जैसा कि आलोक जी ने बताया कि हम लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, ठीक है। तो हमने लग्न को देखा, लग्न में क्या किसी ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस है, हम यहाँ सिर्फ पराशरी लगाएंगे, ठीक है। कोई हम और केपी जेमिनी कुछ नहीं लगाएंगे। तो क्या यहाँ लग्न पर किसी भी ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस है? मैम राहु का है। राहु का 9 है। राहु की नवम दृष्टि है, ओके। उसके बाद क्या और किसी शुभ ग्रह का कोई इन्फ्लुएंस है? नो मैम। नहीं। नहीं। लग्नेश को हमने देखा, लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, दशम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ बैठा है, और षडबल में आप जाकर के देखेंगे तो 1.70 का लग्नेश यानी सूर्य को स्ट्रेंथ मिली, करेक्ट। यानी इस कुंडली में लग्नेश बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा, ओके। अब जो मैंने कहा कि लग्नेश और चंद्रमा का एक दूसरे से योग देखिए, षडाष्टक। षडाष्टक योग है, एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हुए। अच्छा, लग्नेश से छठे बैठना और लग्नेश से आठवें बैठना दोनों में फर्क है, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को? ठीक, वेरी गुड। लग्नेश से छठे बैठना या लग्नेश से आठवें बैठना, ओके। अब यहां पर लग्न से छठे बैठना, तो लग्न से छठे षष्टेश ही बैठा हुआ है। अब अगर मैं इस कुंडली के बारे में अब योग की बात करूं, आपके पास ये कुंडली आए, इस तरीके की कुंडली आए, अब यहां देखिए मेजर मेजर जो चीजें होती हैं कि हमारी कुंडली में लग्नेश कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपनी तरफ से। लग्नेश कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, आपका ही लॉस होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्री की क्लास है, मैं कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप लोग म्यूट रखिए अपनी तरफ से। किरण जी म्यूट कर लीजिए। ओके मैम। लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वंशिका, तो क्या अंदर पावर रमेश पॉइंट। जी, रमेश जी म्यूट कीजिए। ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कुंडली में और कुछ देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी चीज है भाग्य को देख। कुछ हो या ना हो, अगर आपका भाग्य तगड़ा है तो सब कुछ है हमारे पास, करेक्ट है। भाग्य अच्छा होना चाहिए, धन अच्छा होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हो या नहीं लिखे हो, आपको तो अगर तकदीर में लिखा क्या है, प्रारब्ध नवम भाव, नवम भाव प्रारब्ध, तो अगर वो आपका स्ट्रांग है तो फिर किस बात की टेंशन, क्यों हमको पढ़ना, क्यों हमको लिखना, क्यों हमको इतनी सारी मेहनत करनी। कोई पंकज गुप्ता जी हैं, पता नहीं वो क्लास में है या नहीं है, उनके स्टेटस पे उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने उनका आंसर दिया, तो उनका व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो क्लिक हो गया। बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने लिखी, अपने स्टेटस पे डाल के रखा है कि पहले बना प्रारब्ध पीछे रचा शरीर। मतलब आप सभी ने शायद सुना होगा या पहली बार सुन रहे होंगे, इतनी खूबसूरत लाइन है कि अगर आप ज्योतिष को समझना चाहें, इस लाइन को समझ लीजिए, आपको ज्योतिष समझ में आ जाए कि पहले बना प्रारब्ध पीछे रचा शरीर। अर्थात हमारे पास लोग आते हैं कि आप ये बता दीजिए, तो हम सिर्फ बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। पहले प्रारब्ध बन चुका है, फिर आपका शरीर रचा गया है। तो ये नवम भाव जो है और ये नवम भाव पे पड़ रहे ग्रहों का इन्फ्लुएंस या नवम भाव के स्वामी
की पोजीशन हमारे जीवन में बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। पहले जब विवाह की बात होती थी तो मोस्टली जो ज्योतिषी थे वो आज वुमेन करियर की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है कि भाई लड़की क्या करेगी, ये जॉब करेगी, वो एजुकेशन लेगी या नहीं लेगी। पहले ज्योतिषी ये देखता था कि लड़की भाग्यशाली है कि नहीं, लड़की भाग्यशाली है या नहीं, अर्थात लड़की की कुंडली में नवम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है, नवम भाव का स्वामी कितना स्ट्रॉन्ग है कि जहां जाएगी वहां भाग्य लेकर जाएगी या नहीं। चतुर्थ भाव सुख का भाव, उसको देखते थे कि इस लड़की के जीवन में सुख भोग है या नहीं। सिंपल सी बात, अगर आपके जीवन में चतुर्थ भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भले ही 4 आपके कोर्ट केस का क्यों ना चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो। मेरी जिंदगी में तो कंफर्ट है, मतलब है मेरे घर के नीचे 4 गाड़ियां खड़ी होंगी, मैं बहुत बड़े बंगले में रहूंगी, नौकर चाकर होंगे, तो वो आपको मिलेगा, आप कितने भी सामान्य परिवार से क्यों ना हो। तो फोकस किस चीज पे कि हमारे पास लग्न की सबसे पहली स्थिति क्या है, लग्नेश और चंद्रमा की एक दूसरे से स्थिति क्या है, उसके बाद कुंडली में बनने वाले योग और बनने वाले दुर्योग। अब यहां देखिए कि पंचम भाव का स्वामी और 9th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों के दोनों युति बनाकर 12वें भाव में बैठे हैं। ठीक है, युति बनाकर 12वें भाव में बैठे हैं। ठीक है, ये नीच का है, इसका नीच भंग भी है, सारी चीजें हैं। तो अब ये 12वें भाव से लेकर के व्यक्ति का राजयोग तो बन गया, धन योग तो बन गया, इस मंगल ने अकेले ही राजयोग बना दिया, क्योंकि ये 4th का भी स्वामी है और 9th का भी स्वामी है। अब इसके साथ क्या कोई दुर्योग भी बन गया? क्या लॉर्ड भी है ना मैम? क्या हाँ, क्या कोई 8th लॉर्ड है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो कहाँ पर है, और ये अपने से विपरीत राजयोग में है। ठीक है, विपरीत राजयोग में वैसे नीच के ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन जुपिटर उच्च का है, यहाँ भाग्येश नीच का हो गया। षष्टेश की दृष्टि है। ठीक है, अब आपको अगर मैं कुछ नहीं बताऊं इस कुंडली के बारे में, तो आपके नजर में पहली दृष्टि में, अच्छा इसके बाद और क्या बहुत मेजर चीजें, मेजर मतलब पहली बेसिक मेजर चीजें क्या देखनी चाहिए कि आपके केंद्र में कोई शुभ ग्रह है या नहीं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक नहीं शुभ है। ग्रह है या नहीं, या किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं। ठीक है, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह तो कोई नहीं है केंद्र में, लेकिन जुपिटर की दृष्टि है 4th भाव पे। ठीक है, अब उसके बाद ग्रह एक दूसरे से क्या नवम पंचम है, ग्रह एक दूसरे से क्या नवम पंचम है, केंद्र में है। तो कितने ग्रह एक दूसरे से केंद्र में है? देखिए, शनि से केंद्र में मरकरी है, मरकरी से केंद्र में 3 ग्रह हैं। मार्स, जुपिटर, वीनस। ठीक है, तो अब यहां पे चंद्रमा से त्रिकोण में
बंद करिए। ठीक है। तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, मगर अपने से केंद्र में कितने ग्रह। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि कितने ग्रह शुभ राशियों में बैठते हैं। तो शुभ राशि आपको पता है, अशुभ राशि भी आपको पता है। तो शुभ राशियां कौन सी होती हैं? बुध के, गुरु की, शुक्र की। करेक्ट। 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। और चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा 4 नंबर अगर पश्चिम कितने में। हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों में से देखिए कितने ग्रह हैं जो आपके 1 2 3 8। 4 5 6 7, 7 ग्रह हैं जो शुभ राशियों में बैठे हुए। ठीक है। अब कितने ग्रहों का षडाष्टक है? तो हमारा कितने ग्रहों का षडाष्टक हो गया? चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक। ठीक है। इसके बाद और कोई ग्रहों का षडाष्टक है? केतु, शनि। राहु हाँ का भी मैम। षडाष्टक है। राहु का भी षडाष्टक है। राहु का शनि सूर्य और का। केतु का भी षडाष्टक है। राहु मून का जुपिटर मार्स और वीनस के साथ भी है मैम। यस, कितने ग्रह। अब जब हम कुंडली को बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक स्टेप हमने देखा, तो कुंडली जब हमने बहुत हम अंदर जाके नहीं देखेंगे तो लगेंगे यार सूर्य तो बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, चलो अच्छा है, ठीक है। चंद्रमा भी ठीक बैठा हुआ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे तो जुपिटर और मून का योग बन गया है, और वीनस को तो 12वें में बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है फिर भी। और लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, छठे का स्वामी छठे में बैठा है, ये भी अच्छा। लेकिन जब हम और अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो हमने ये देखा कि भाई कुंडली में तो जितना हमें एक नजर में ठीक लग रही थी, क्या जितने हम अंदर जा रहे हैं उतनी क्या ये कुंडली बहुत स्ट्रांग दिख रही है? इस कुंडली में अपने आप में व्यक्ति क्या बाहर आएगा? क्या ये व्यक्ति खुद में उलझा नहीं रहेगा? क्या ये व्यक्ति अपना जीवन खुद खराब करने वाला व्यक्ति नहीं होगा? अच्छा, यहाँ ये भी देखिए, साथ ही साथ धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? नवम। अर्थात व्यक्ति के पास धन की धन कमी तो योग। नहीं होनी चाहिए। हाँ धन योग तो है। कहाँ से मिलेगा धन? भाग्य से। भाग्य कहाँ से देगा? वो भाग्य का सोर्स कहाँ से होगा? विदेश से। 12वें घर से। पिता से। कहाँ बैठा है? धन भाव और एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? मालूम है। धन भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी 12वें में बैठा है। कौन बोल रहा है? पिता के नहीं भाव नहीं में। नहीं, सॉरी, पिता पिता के के भाव। भाव में। गुरु और पिता के भाव में। ठीक है। ठीक। अगर यही यही धन योग कहाँ बन रहा होता? यहां, तो क्या होता? पिता देता या कौन देता? या सेल्फ अर्निंग होती? सेल्फ अर्निंग भी हो सकती है और बड़ा भाई भी दे बड़ा सकता भाई, है। फ्रेंड सर्कल। बड़े भाई की तो चलो अभी कल्पना नहीं करते, आज की काका। स्थिति के बारे में बात लीगली करते हैं। गेन्स भी हो देश सकता काल फ्रेंड की सर्कल। फ्रेंड ठीक है। सर्कल। फादर। अर्थात क्या ये बोलते हैं? व्यक्ति सेल्फ अपनी अर्निंग। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नो डाउट कमाता, नेटवर्किंग से, गुडविल से, चीजों से, फ्रेंड सर्कल से, ये इच्छाओं की पूर्ति है ना। हम्म। धन भाव यहाँ भी बना रहा था। अगर ये धन भाव जो है मरकरी यहाँ होता, तो भी इसको कुटुंब से धन मिलता। हम्म। कहां से मिलता? कुटुंब से मिलता। एसेट्स होते आपके पास, जमीन जायदाद, क्योंकि ये आपके फोर्थ का एकादश है।
प्रॉपर्टी से भी लाभ हो। सिंपल है। अगर हम एक ग्रह को डिकोड कर दें, तोड़ दें, देख लें तो चीज है। अब इस कुंडली में हमने देखा धन की कमी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, धन का योग होना चाहिए। व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को देखिए, सिर्फ और सिर्फ राहु का इन्फ्लुएंस है लग्न पर। लग्नेश सबसे ज्यादा बली है। ग्रहों का जो एक दूसरे से जो पोजीशन है, वो पूरा चार्ट आप देख लीजिए, सब षडाष्टक में। 12वें भाव में अच्छा योग बना है, राजयोग बना है, नो डाउट, सारी चीजें। लेकिन अगर हम 12वें भाव को देखते हैं तो क्या 12वां भाव पीड़ित नहीं है? हम्म, उनसे दृष्टि है। पीड़ित। अच्छा, हाँ ठीक है। जो भी ग्रह छठे के स्वामी के साथ इन्फ्लुएंस में आता है, जो भी ग्रह छठे के स्वामी के साथ इन्फ्लुएंस में आता है, वो छठे का स्वामी, छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। वहां पर वो अपना इन्फ्लुएंस डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा हाँ। तो ये व्यक्ति का किसके साथ झगड़ा, लड़ाई, परेशानी होनी चाहिए? वाइफ, पार्टनरशिप। बहुत बहुत बारीक बिगिनिंग की चीजें मैं पूछ रही हूँ आपको। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग बच्चे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन कुंडली एनालिसिस ऐसे ही कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड डे पे आपको फिर और भी बताऊंगी कि क्या चीजें हैं जो इसके हायर लेवल पे चली जाती फैमिली से ज्यादा है उसका। है। जी, फैमिली से क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक जो रहता है उसका, तो मार्च से तो फ्लड हाउस से है, तो वो उसका खरीद की व्यक्ति भी है। मैम वाइफ या पार्टनरशिप से भी इश्यूज हो सकते हैं ना मैम? वाइफ मामा और से, पार्टनरशिप से इश्यूज हो सकते हैं, मामा से। पिता से भी इश्यूज हो सकते हैं। वही चीज होता है, तो किसको खरीद दृष्ट कर रहा है ये? छोटे भाई बहनों से भी हो सकता किसको है। कर रहा है? छोटे बड़े लोग इस हिसाब से 9th हाउस के लॉर्ड को भी कर रहा है ना। नहीं, ससुराल माता पक्ष से में भी भी हो इसका सकते हो हैं। सकता है ना, ससुराल पक्ष में भी हो सकता है। इसका छठा भाव कितना स्ट्रांग है, मतलब व्यक्ति को लड़ाई करने के लिए दे दो तो पीछे हटेगा? नहीं। नहीं हटेगा। नहीं मन में बैठा। अब अगर ये कुंडली जो मैंने आपको बताया, अब इस कुंडली को आप एक नॉर्मल कुंडली मानेंगे? मैडम यहाँ पर खरीद जो वक्री है यहाँ पर, तो उनका बल्कि से बड़े हिमांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर जो शनि के 6 हाउस तो है, वो वक्री वहाँ पर बैठा है, मतलब उसको भी रहता है। करेक्ट है, रेट्रो होके बैठा है, बिल्कुल। तो और बल बढ़ेगा उनका, और मतलब बल बढ़ेगा। वो किसी से जीतेगा ही नहीं आदमी। यस। और जिससे लड़ाई झगड़ा करेगा वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, वो सामने वाला। वाइफ के साथ ज्यादा झगड़ा करेगा, वाइफ के साथ अनबन रहेगी ज्यादा। मूल त्रिकोण 7th हाउस में है, उसका लॉर्ड 6th में गया और बली होके बैठा है। जी, बिजनेस नहीं कर सकेगा, बिजनेस पार्टनर में भी तकलीफ करेगा। मैडम यहाँ पर ये कह सकते कि उनकी वाइफ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर की होगी, क्योंकि वो उनकी राशि में है। जी। अच्छा, अभी इसके बाद हमने ये ये सारी होगी कुछ, तो नहीं, हाँ, ये उनकी हाँ, देख सकते हैं, हम्म, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नेचर की होगी, डोमिनेट होगी वो। तो हो सकता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेटिव तक रहते हैं अभी। करेक्ट। मान लीजिए विवाह नहीं हुआ, हम नेटिव की बात करते हैं, पहले हम नेटिव को पकड़ते हैं। ठीक है, नेटिव की बात करते हैं, आगे भी हम बात करेंगे। हम अभी कुंडली को समझ रहे हैं कि कुंडली को हम कैसे समझें कि अभी
जब हमने कुंडली का पोस्टमार्टम किया तो हमको कितनी सारी चीजें समझ में आई, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें। अब अगर आप ये देखते हैं कि पॉजिटिव कितनी चीजें हैं और नेगेटिव कितनी चीजें हैं, तो इस कुंडली में पॉजिटिव चीजें ज्यादा है या नेगेटिव चीजें ज्यादा? नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा है। नेगेटिव चीजें ज्यादा। क्यों ज्यादा है? कुंडली में जब भी छठा, आठवां और 12वां भाव बली हो जाता है, लग्न या लग्नेश पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। कुंडली में छठा, आठवां और 12वां भाव बली हो जाता है, लग्न और लग्नेश पर किसी भी ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं होती, तो वो व्यक्ति अपने विनाश का कारण खुद बन जाता है। इसे आप प्रारब्ध कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। इसीलिए केंद्र में शुभ ग्रहों को क्यों अच्छा बताया? क्योंकि आपके केंद्र में जो भी ग्रह होता है उसका इन्फ्लुएंस दूसरे केंद्र के ग्रह पर पड़ता है। त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति को अच्छा क्यों बताया? क्योंकि शुभ ग्रह आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। वो अलग बात हो गई कि वो छठे का स्वामी हो, आठवें का स्वामी हो या 12वें का स्वामी है। अगर गुरु 12वें का भी स्वामी है तो गुरु ऑक्सीजन भी दे रहा है, जीने के लिए सांस भी तो चाहिए। सांस होगी तो हम झगड़ा लड़ाई युद्ध कर पाएंगे। जब सांस ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो हम झगड़ा लड़ाई युद्ध कहां से करें? मर ही जाएंगे। तो यहां जो योग बन रहा है, इस जुपिटर ने किसको यहां पर दृष्टि डाल के अष्टम को स्ट्रॉन्ग किया। छठा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12वां भाव बहुत स्ट्रॉन्ग। ये अच्छी बात है कि लग्नेश जो है वो भी स्ट्रॉन्ग। इसका कोई छठे, आठवें, 12वें के साथ कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट संबंध, ना लग्न पर ना लग्न। किसका है? राहु का संबंध है, चंद्रमा का प्रभाव लेकर के, कोई शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं। अब अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताऊं तो ये बहुत अच्छी फैमिली से बच्चा है। मंगल की दशा चल रही है, विवाह के टूटने की पूरी तैयारी। क्यों तैयारी आप लोग समझ सकते हैं? क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि है, 12वां भाव जो है वो कितना एग्रेशन में है वो आप अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, अब मांगलिक दोष भी लगा लीजिए, जिसको जो लगाना है वो लगा सकते। यस। जैसा कि बताया कि झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड तो वो रहेगा ही रहेगा। क्यों? शुभ प्रभाव नहीं है ना। जब तक आपके लग्न, लग्नेश या केंद्र में शुभ प्रभाव नहीं होता है तब आपका एटीट्यूड ऐसा ही हो जाता, क्रूर हो जाता। मर्सी, दया नहीं होती आपके अंदर। ना अपने लिए दया है, अपने लिए भी दया नहीं कि अपने लिए कोई दया। अब अगर ये व्यक्ति आकर के आपसे पूछे कि भाई क्या मैं 50 करोड़ का घर खरीद सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? नो। अगर धन है तो खरीद सकेगा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। सूर्य मजबूत है, लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है यहाँ। अच्छा, कहाँ खरीद सकता है वो अलग बात है। हाँ। ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। जुपिटर जो पंचमेश है उसकी दृष्टि पड़ रही है। पंचमेश का शुभ प्रभाव मंगल के साथ है, मंगल के साथ है। चतुर्थेश, चतुर्थेश कहाँ गया है? 12वें गया है।
मित्र राशि में गया है, इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने जन्म स्थान से दूर खरीद सकता है, खरीदेगा, प्रॉफिट में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर का भाव बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से कहाँ गया? लेकिन मैडम गाँव में। प्रॉपर्टी जन्म स्थान से दूर लेगा, क्योंकि 12वें में मंगल है, जुपिटर है, तो अपने जन्म स्थान से ये दूर प्रॉपर्टी खरीदेगा ना। हाँ हाँ, प्रारब्ध तो करवा देता है ना वो काम अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर, मंगल, शुक्र तीनों है, तो लेकिन अपने क्या जन्म स्थान ये प्रॉब्लम में फंस सकता है? लॉस भी होगा, हाँ। लॉस भी होगा। लोन वगैरह में ये फंस सकता है मैम। लोन से लेगा तो नहीं फंसेगा। छठा भाव स्ट्रांग है। क्या कोई ऐसी दशा आ जाए, विपरीत दशा आ जाए, तो क्या इसका बेड़ा गर्क भी हो सकता है? लॉस हो हाँ सकता है। हाँ। इसका 6 मैम और 8 हाउस बहुत पावरफुल है। 6 एंड हाँ, तो 8। ये 8th हाउस मैम पावरफुल है। हाँ, अब जो छठे भाव का स्वामी छठे में ही है और स्ट्रांग भी है, लेकिन लग्नेश भी स्ट्रांग है, तो लोन्स वगैरह लिया भी तो ये मतलब चुका सकता है ना। अच्छा ठीक है, वो चुका सकता है। अब जब हम जो दूसरा बात आता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, तो जब हमसे कोई नेटिव आके सवाल करता है कि क्या मेरा विवाह इस समय होगा या नहीं, या क्या मैं लोन ले सकता हूँ या नहीं, तो हम कहाँ जंप करते हैं? सिक्स में। विवाह के लिए 7th हाउस हम एंड कहाँ 9th हाउस। जंप करेंगे? छठे पे। दशा पे करेंगे ना पहले तो। हाँ, हम्म। क्योंकि दशा ही तो हमें दिशा दिखाएगी। मंगल तो उसका योग कारक है, परम योग कारक। मंगल का संबंध अगर छठे से बन जाए तो वैसे भी वो आपको कर्जा तो दिलाता ही दिलाता है, वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है मंगल का। बन ही रहा है। मंगल यहाँ 6th हाउस में उच्च का हो गया ना। कहाँ से उसमें? मंगल तो है। मंगल तो नीच का है, मंगल मंगल उच्च उच्च का का नहीं, नीच है, का है। गुरु के उच्च साथ का वो है। नीच भंग हो गया ना। नहीं नहीं, 6th हाउस में मैं कह रही हूँ उच्च का हो जाएगा ना मंगल 7वीं दृष्टि से। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो दृष्टि लेकर के लगा के आप जो देखना चाहें वो देख सकती हैं। मंगल की पोजीशन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मंगल धन का में प्रॉफिट कराएगा, लॉस कहाँ कराएगा? कोई भी ग्रह, लॉस। कोई भी ग्रह आपका जब कमजोर होता है, यहां देखिए षडबल में इसकी स्थिति क्या है, नीच का भी है, और नवमांश में छठी राशि में गया है, सौम्य राशि में गया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी स्थिति बहुत बेहतर हुई। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये मंगल लॉस कहाँ कहाँ करा सकता है? क्या प्रॉपर्टी में लॉस करा सकता है? आ, बुध का है, नहीं प्रॉपर्टी में तो क्या लॉस ये नहीं। नहीं होगा? अच्छा, क्या ये आपके जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनमें लॉस करा सकता है? हाँ। यस, क्योंकि मैम मंगल की अष्टम दृष्टि D9 में 9th पे आ रही, तो 9th पार्ट से रिलेटेड पार्ट में वो कर सकते, क्योंकि वहां शनि भी बैठा है। 9th दृष्टि नहीं, सप्तम दृष्टि आएगी। मंगल की सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है। अष्टम ही कह रही हूँ, क्योंकि D9 में मंगल की अष्टम दृष्टि 9th हाउस पे है, अच्छा, वहां सैटर्न। ठीक ठीक, वो भी हम तो देखेंगे। अभी सैटर्न D9 को हम डिकोड करेंगे कि भाई इनका जो सप्तमेश है वो नीच का होके बैठा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ अभी हम सिर्फ लग्न कुंडली पर, तो लग्न कुंडली में मंगल की सिचुएशन कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम करेगी? मंगल जो है, अब देखिएगा, अब अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि क्या इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंटल योग है? यस यस, सैटर्न मंगल। क्योंकि वो उसको देख रहे। मंगल चतुर्थ 6। भाव एक्सीडेंटल योग, चतुर्थ भाव
का स्वामी 12वें गया, बहुत सिंपल सा। छठे का स्वामी उसको दृष्ट कर रहा है, किसको? चतुर्थ के स्वामी को भी और वीनस को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी का भी एक्सीडेंट इकट्ठे हो सकता है, क्योंकि यूपिटर खुद सकता वो है, हो हो गया सकता ना। हाँ, हाँ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हो तो एक्सीडेंट दोनों का हो जाए। ठीक है। ये हाँ, तो क्या व्यक्ति को व्हीकल से सावधानी रखनी चाहिए? हाँ। यस, जो फोर्थ मैम, लॉर्ड व्हीकल। मैम, परिवर्तन है ना 12th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड का। नहीं नहीं, परिवर्तन सॉरी, नहीं है, साथ फिफ्थ में लॉर्ड, युति है। फिफ्थ लॉर्ड, टेंथ फिफ्थ फिफ्थ। लॉर्ड गुरु। इसको 4th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। परिवर्तन योग है ना। हाँ बिल्कुल है, जी, है, बिल्कुल है। है। 12वें के स्वामी के साथ परिवर्तन योग, हाँ, अच्छा नहीं है। तीसरे के स्वामी के साथ, छठे के स्वामी के साथ, 8वें के स्वामी के साथ परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता। हम्म। ठीक है। अब ये देखिए कि इस कुंडली में अब जितना आप इसको खोदेंगे खोदेंगे, आपको एक 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 चीज नीचे कितनी नेगेटिव चीजें मिलेंगी और कितनी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। कुंडली का बल हम कैसे जानेंगे? जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर कुंडली को देख लेते हैं कि कुंडली में धन योग है, राजयोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, टेंशन लेने की जरूरत। ठीक। लेकिन अभी इस कुंडली में हमने धन योग बहुत अच्छा देखा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्यक्ति स्वयं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस और नो? क्या इसको हम प्रारब्ध कहेंगे? और चंद्रमा राहु के साथ है, किसके साथ है? राहु के साथ है। ग्रहण योग। अब यहाँ अच्छा, किसी भी कुंडली का आप लोग ये सूत्र लिख भी सकते हैं या कई लोगों को पता भी हो, किसी भी कुंडली का बल अगर देखना है, कुंडली यानी नेटिव का बल अगर देखना है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले ये सारी चीजें तो हमने देख ली, साथ ही साथ अगर अब वो व्यक्ति अच्छे कर्म से कुंडली को बल दे रहा है या बुरे कर्म से, वो एक अलग बात हो गई। अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह, 4 से 5 ग्रह अगर स्वराशि, उच्च के या अपनी राशि को दृष्टि दे रहे हैं और लग्नेश बली है, तो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरेगा। अपने जीवन को कैसे भी, कितनी भी मुसीबत आ जाए, अपने आप को उठा लेगा। अब कमजोर कुंडली क्या होगी? जहां पर आपके ग्रहों को उसका स्वामी दृष्ट नहीं कर रहा हो, जिस राशि को उसका स्वामी दृष्ट नहीं कर रहा हो, ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं हो और लग्नेश की भी स्थिति अच्छी नहीं हो, तो यहां अगर हम देखते हैं तो कितने भाव बली हैं। देखिए हम लोग कितने भाव बली हैं, देखिए एक भाव। कोई भाव बली कैसे होता है? जब वहां पर वो उस भाव का स्वामी होता है, उच्च का ग्रह होता है, या वो भाव का स्वामी अपनी राशि को दृष्टि दे रहा हो, तो भाव बली हो जाता है। अर्थात 4 भाव बली हो और लग्नेश बली हो, और आपसे कोई व्यक्ति आकर कोई सवाल करे जो थोड़ा सा लीक से हटकर है, तब आप उसकी कुंडली पे गहराई से देखिए कि ये व्यक्ति जो कह रहा वो कर भी पाएगा या नहीं कर, या खोखले इसके विचार।
तो यहां देखिए छठा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर लग्नेश बली है, फिर साथ ही साथ 12वां भाव स्ट्रॉन्ग है। कौन सा भाव स्ट्रॉन्ग हो गया? 8वां भाव स्ट्रॉन्ग हो गया। इस कुंडली के जितने नेगेटिव भाव हैं, अब भाव तो बली है, मैंने क्या बोला, अच्छे से करेगा या बुरे से करेगा वो अलग बात। तो 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 3 भाव बली हो गए, लग्नेश की स्थिति अच्छी, ये बली हो गए। लेकिन साथ ही साथ लग्न या लग्नेश पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। लग्नेश और चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक पे, ये आपको एक बली कुंडली भी मिल गई, षडाष्टक वाली कुंडली भी मिल गई, परिवर्तन छठे के साथ 12वें के साथ हो गया, राजयोग जो है वो 12वें भाव में बन रहा है, धन भी है, एजुकेशन भी है। जो आपने बोला कि 12वें के साथ एजुकेशन, 12वें के साथ इसका एक्सचेंज है, तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो किसके साथ एक्सचेंज किया है? उसने 12वें के साथ एक्सचेंज किया है। तो हो सकता है इसकी एजुकेशन बाहर हुई हो, घर से दूर हुई हो। ठीक है, क्यों हमने पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लग्नेश जो है बली है तो उसको पॉजिटिव ही कहा जाएगा। लगन क्योंकि पंचमेश जब 12वें में गया तो मित्र राशि में उच्च का होके गया, और 12वें का स्वामी जब पंचम में आया तो मित्र राशि में आया। मैडम ये दोनों शुभ ग्रह हैं, वैसे भी शुभ है चंद्र और गुरु। हिमांशु जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोगों को नहीं आ रही? नहीं, क्लियर नहीं है। आप क्या फ्रेंड्स लोग ने अदला बदली की है, फ्रेंड्स लोग ने एक्सचेंज किया। यस मैम, यस मैम, शुभ ग्रह है। जी जी बिल्कुल। लेकिन एजुकेशन की बात हमने कर ली, अब हम पंचम का थोड़ा पोस्टमार्टम करें, बुद्धि की बात करें। मैम बहुत मजा आ रहा है। अगर हम पंचम भाव का पोस्टमार्टम करें, हमने एजुकेशन की बात कर ली, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। क्यों? मरकरी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। अच्छी पोजीशन में मतलब क्या? राशि अच्छी नहीं है लेकिन भाव अच्छा है। ठीक है, मरकरी से पंचम देखेंगे, जैसे हमने कहा था। अब गुरु से पंचम देख लीजिए, गुरु से भी अगर आप पंचम देखते हैं तो गुरु से 1 2 3 4 5, यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है? लग्नेश का इन्फ्लुएंस है, और गुरु का खुद इन्फ्लुएंस है। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। yes. बहुत सारे सूत्र हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम छोटे सूत्रों में से बड़ी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर हम इसकी प्रेम की बात करें, चलो प्रेम की बात कर लेते हैं, बड़ा लेटेस्ट टॉपिक है आजकल। तो प्रेम में चंद्रमा राहु क्या गुल खिला सकता है? मैम धोखा देगा, राहु धोखे का कारण है, धोखा दे सकता है। धोखा दे, अच्छा धोखा दे सकता है या धोखा पा सकता है? दोनों चीजों में फर्क है। धोखा देने वाला होगा या धोखा पाने वाला होगा? धोखा पाएगा। चंद्र राहु चीटिंग योग, कल्चर आउट ऑफ कल्चर, डिफरेंट कल्चर में जा सकता है, चीटिंग है, और ये 12th लॉर्ड है तो वो दूर कहीं जाएगा। प्रेम का व्यय हो जाएगा, चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। अच्छा, क्या इसकी छलने वाली प्रवृत्ति नहीं हो सकती? क्या ये नहीं छल सकता है? ये थोड़ा सा डबल माइंडेड नहीं हो सकता? क्या ये अपने मन और बॉडी के साथ ये व्यक्ति कुछ ऐसा सिंक कर सकता है? इसका कोई तालमेल रह सकता है? इसकी बॉडी कुछ और मांगे, मन कुछ और मांगे, दिल मांगे मोर। राहुल लग्न को देख रहा
राहु लग्न को देखा, करेक्ट। राहु ने लग्न को भी देखा है, ठीक है, और चंद्रमा पर भी प्रभाव है उसका, और मरकरी पर भी प्रभाव है, अच्छा। ठीक है। तो व्यक्ति जो होगा वो राहु वाला थॉट वाला बहुत ज्यादा नहीं होगा। काम दंड भेद से सब लेने पाए। वाला, देने वाला नहीं, केतु देने वाला होता है। The पहले moon मुझे tricorn is afflicted. मैम तो यहाँ गुरु का प्रभाव हाँ, भी आएगा क्योंकि गुरु के राशि में बैठा है, तो करेक्ट गुरु है, का वो प्रभाव। आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो गुरु का जो प्रभाव आएगा, एजुकेशन की तो हमने बात अच्छी करी ना, एजुकेशन बच्चे की बहुत अच्छी हुई। अब किसी का मन मान लीजिए कपटी है, तो उससे एजुकेशन से क्या लेना देना। कोई व्यक्ति धूर्त है तो उसमें उसकी संतान का कोई लेना देना नहीं है। भाई संतान अच्छी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या संतान होने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगी। जो जुपिटर है अच्छी स्थिति में है, राहु और चंद्रमा है, तो भी ऐसा नहीं कि संतान नहीं देगा, संतान तो दे ही देगा। मैम ये बहुत चालाक होगा और दूसरों से ही पैसे निकलवाता होगा, अपना कम खर्च करता होगा। अगर हम इसके मन की बात करें तो मन का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसा रहेगा। चंद्रमा का जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारा चंद्रमा होता है वो हमारा मन होता है, ठीक है। मन पे, इसके चंद्रमा पे क्या किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आप ये समझिए, आपने जो बोला ना चंद्रमा की स्थिति, विम्सी हो गए, विम्सी। कि ये जुपिटर की राशि में है और जुपिटर उच्च का है, तो नो डाउट चंद्रमा आपको फल अच्छा देगा, चंद्रमा फल अच्छा देगा। राहु बिगाड़ता है ना। लेकिन वो जो बिगाड़ेगा अंतर दिशा में बिगाड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, लेकिन चंद्रमा अच्छा हो, अच्छा फल देगा, उसमें नो डाउट। यानी चंद्रमा से आप क्या क्या देख सकते हो। चंद्रमा माता हो गई आपकी, माँ का कारक है, चंद्रमा यात्रा का कारक है, और चंद्रमा मतलब खाने पीने का कारक है, और लिक्विड कैश। पैसे धन का भी है, फ्लो धन कैश। का भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बिगाड़ देगा, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को मन ले तो मन में धूर्तता नहीं आ जाएगी। मैम राहु मून की तरफ बढ़ भी रहा है, यस, तो ज्यादा राहु मून की तरफ जा रहा है, चंद्रमा आ रहा राहु है। की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति विशेष कैसा है, ठीक है, और उसका मन कैसा है। जैसे कई लोग आपके आके बोलेंगे मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर को पता होगा। कैसे पता होगा, कैसे पता होगा। यही तो कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास समझने के, कि कैसे व्यक्ति जो कह रहा है उसमें सच्चाई कितनी, व्यक्ति जो हमें बता रहा है। कई बार हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं सामने वाले के बोलने से या उसके पर्सनालिटी से। हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, हमारे पास अगर वो कुंडली सही है तो उसका पूरा एमआरआई हमारे पास है। तो मैम इसमें क्योंकि मून राहु की तरफ बढ़ रहा है तो अपन बोलेंगे कि मतलब ये व्यक्ति ही मतलब चीटिंग कर सकता है। अगर ये अवे होता था तो इसके साथ होता था, ऐसे बोलेंगे क्या मैम? बिल्कुल, दोनों चीजें हो सकती हैं इस व्यक्ति के साथ। ये व्यक्ति भी चीटिंग कर सकता है और साथ ही साथ इसके साथ भी चीटिंग हो सकती है। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि यूजुअली लोग पूछते ही है कि हमारे साथ चीटिंग होगी या हम ही चीटिंग करेंगे, मतलब खुद तो करेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। यस,
जब भी आप राहु और चंद्रमा का ये योग अगर शत्रु राशि में बन रहा तो क्या होता, आपको हार्म होता, आप चीट किए जाते। हम्म। अब यहां देखिए छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है, तो ये व्यक्ति किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी झगड़ जाएगा और जीत जाएगा। इसके फेवर की बात हो रही है, हम्म। इसके फेवर की बात हो रही, क्योंकि इसका छठा स्ट्रांग है। बीमारी होगी भी और बीमारी से निकल भी जाएगा, क्यों? छठा स्ट्रांग है। अष्टम भाव हम आयु के लिए देखते हैं, एक बात बहुत ये इसको बारीकी से समझ, अष्टम भाव आयु के लिए देखते हैं, ठीक है। अष्टम भाव जो है वो अचानक होने वाली आपके जीवन में घटनाएं, बीमारी की बढ़ोतरी का भाव अष्टम भाव है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम से 11वां है और ये छठे का तीसरा है। तो जब आपका रोग बढ़ेगा, आपके साथ अचानक कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाएगी जिसमें आपका लॉस हो जाए, ये कहां से देखेंगे? लॉस 12वां होगा, लॉस जुपिटर 12वां 12वां है, में गया है। लेकिन अष्टम, अष्टम भाव में अगर मारक ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, अष्टमेश अगर मारक ग्रहों के साथ स्थित हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, कोई शुभ ग्रह ना हो, अष्टमेश पर कोई किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस ना हो, तो व्यक्ति प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाता है। लंबी चलने वाली बीमारियां व्यक्ति को लग जाती, अचानक से पाने वाला धन आप कहां से देखेंगे? यहाँ यानी लाभ, अचानक से लाभ, अचानक से हानि। अचानक से लाभ की संभावना ज्यादा हो सकती है या अचानक से हानि की संभावना ज्यादा हो सकती है? हानि की। दोनों, अष्टम भाव दोनों होगी इस चार्ट में, लेकिन अष्टम फिर भी स्ट्रांग है। क्यों दोनों होगी, मैंने क्यों बोला? अष्टमेश उच्च का है, अपनी ही भाव को दृष्टि दे रहा है, अष्टम को बल दे रहा है, साथ ही साथ ये इस कुंडली के योग कारक ग्रह के साथ बैठा है, लेकिन त्रिषणा भाव के स्वामी के साथ भी है। डिस्टेंस है नो डाउट, 15 डिग्री का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, लेकिन शनि षष्टेश से दृष्ट है अष्टमेश। शनि षष्टेश जो है उससे दृष्ट है अष्टम भाव और अष्टमेश। करेक्ट? मैडम लेकिन यहाँ पर एक बात पूछनी है जी कि ये गुरु जो है तो अष्टम भाव का स्वामी होते द्वादश नंबर का, लेकिन अपने भाव को भी तो देख रहा है ना, जी, तो बीमारी जो ठीक कर देंगे वो, यस। क्या बीमारी है? अब और इसका एक इंसिडेंट अगर बताऊं तो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि यहाँ पे अष्टम ने प्रॉब्लम कैसे दी, छठे ने प्रॉब्लम कैसे दी और निकाला भी कैसे। 3 साल पहले चंद्रमा की दशा थी, ठीक है। चंद्रमा की दशा में वीनस का अंतर, समझिएगा, चंद्रमा की दशा में वीनस का अंतर था, और ये बच्चा, ये लड़का, मेरे लिए तो बच्चा ये मतलब 91 बॉर्न है, तो ये अपने कई दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे ये लोग गए। इनकी गाड़ी, उसमें कम से कम 2 गाड़ियां थी, 10 से 12 लोग थे। पहाड़ से इनकी दोनों गाड़ियां नीचे गिरी, उसमें से आधे लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, और ये लड़का, इसको चोटें आई, ऐसा नहीं कि चोटें नहीं आई, लेकिन ये बच गया और ये पेड़ से जाके लटक।
मैडम यहाँ पर आपने मैडम हाँ, सूरज का तो जैसे आप बताए कि विपरीत राजयोग काम करा है और लग्नेश स्ट्रांग है, इस हिसाब से ये बच भी गए। साथ लग्नेश में हाँ, नमस्कार। बारहवां गुरु भी छठा देखे ना, गुरु स्ट्रांग भी है। तो उच्च का था, गुरु ने भी तो रक्षा यस, की है। अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है, यानी आयु का भाव। शनि अच्छा है, शनि आयु का कारक है। अष्टम भाव स्ट्रांग है, अष्टमेश उच्च का है। तो क्या जब ग्रह, जब और चंद्रमा में वीनस का अंतर, ठीक है, तो वीनस मैम थर्ड लॉर्ड भी है, यात्रा करवा रहा है और यात्रा मंगल के करवा साथ रहा है, बैठा है, तो फिर उसने त्रिशला लॉर्ड है, त्रिशला लॉर्ड। विषुडाय लॉर्ड है, हम्म, ठीक। और गुरु की यात्रा नवम दृष्टि जो थी वो अष्टम भाव पर थी, इसके पुण्य कर्म काम आ गए। पुण्य कर्म काम आ गए, बिल्कुल सही कह रही हैं। गुरु जो है वो पंचमेश होकर आपके चतुर्थ पे और चतुर्थेश दोनों को पकड़ रखा है उसने। एक्सीडेंट हम्म, तो होगा, बचाव। एक्सीडेंट तो हो बट जाएगा, क्योंकि और षष्ठेश की दृष्टि है। नमस्कार मून, पूजा मैडम। मैडम मून वीनस 6-8 के एक्सेस में भी है ना, तो एक्सीडेंट। यस यस यस, बिल्कुल 12वां भाव एक्टिव होगा। मैं मैडम जी कुछ कहना चाहूंगा इस कुंडली के बारे जी में। बिल्कुल बिल्कुल। शनि जो है वो षष्ठ भाव में सबसे स्ट्रांगेस्ट पोजीशन में है। ये जी। कुंडली के 4 मैलेफिक ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है, छठा, आठवां, 12वां और तीसरा। जब इन चारों ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है तो इस बंदे को विपत्ति जो है वो आकर भी वापस चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब छठा भाव बहुत स्ट्रांग होता है तो ये आपको जितनी स्पीड से परेशानी देगा उतनी ही स्पीड से आपको बाहर भी निकाले। खासकर शनि है ना जहाँ पे अपने घर का है। और ऊपर से रेट्रो है। राइट। मैडम छठे, मुझे छठे, तीसरे, छठे और 11वें में मैलेफिक ग्रह अच्छे होते हैं, मैम लेकिन आपने जो लड़ने देखा की कि ताकत देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल गुरु लड़ने की। और मंगल दोनों पुष्य नक्षत्र में है। हाँ, वो नक्षत्र पे हम बात करेंगे, आज सिर्फ ग्रहों पे बात। पुष्य नक्षत्र ऑब्वियस सी बात है। आप अगर वो वैसे भी देखेंगे तो आपका गुरु की इन्फ्लुएंस आपको आ रहा है, जो जुपिटर है वो आपका शनि के नक्षत्र में है, ठीक है। तो अगर हम नक्षत्रों का भी इन्फ्लुएंस लेंगे तो फिर प्रिडिक्शन बहुत, हम जितना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैम मुझे एक बात कहनी थी कि यहाँ पर जो आपने बात की जो शुक्र का जो अंतर आया, आवाज बहुत खराब है, नहीं है आवाज जी जी हिमांशु जी भाई। जी, बोलिए। तो हम जो शुक्र का अंतर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हिमांशु जी, आप टाइप कर सकते हैं बात, ठीक है। तो इस कुंडली पे 10 बज गया है। हम इस चीज को आगे कल भी कंटिन्यू करेंगे। दूसरी कोई कुंडली अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, या हम अपनी तरफ से। तो आज का जो हमारे मेन टॉपिक जो आज के थे, आप लोग चाहें तो इस कुंडली को की डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। मैम एक बात पूछनी है, जी जैसे मून और राहु इकट्ठे बैठे हों तो उनकी जैसे डिग्री है, कहते हैं कि जैसे ये 25 डिग्री का चला है तो राहु उल्टा चलता है, उसे 30 में से माइनस कर दो तो ये सिर्फ 5 डिग्री चला और मून चल गया 16 डिग्री। तो मून राहु को क्रॉस कर गया या नहीं? अब आप बताइए, आप ही से मैं आपका सवाल लूंगी। राहु उल्टा चलता है हाँ जी, तो राहु 25 के बाद कहाँ जाएगा? 24 पे। और ये 16 डिग्री पे है, हम्म, तो चंद्रमा 16 से कहाँ आएगा? 17 18। 17 18 आएगा। तो ये 17 18 है, वो 24 23 22 21 20, तो यानी ये दोनों नजदीक आ मिलेंगे। रहे हैं। करेक्ट है। आपको मिला आंसर आपका? हाँ जी। ठीक है मैडम, जी मैम मुझे अभी मेरा आवाज बराबर आ रही है जी, अभी? बिल्कुल आ रही है, हाँ वो ब्लूटूथ और वो हो गया था इसलिए हाँ हाँ, बैटरी। इसीलिए जी। मैम ये आपने जो बताया कि चंद्रमा की महारस और वीनस का अंतर था जब ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन होना ये चाहते कि वीनस के बाद जो सूर्य का अंतर आ रहा है, जो लग्नेश है,
जी उसमें ये होना चाहिए, मुझे ये कहना था आपसे। नहीं 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 नहीं, सुनिए, सूर्य कब प्रॉब्लम देगा? देखिए, एक एक चीज समझिए, जब हम षडाष्टक योग की बात करते हैं तो षडाष्टक योग में ये जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल हार्म होगा। षडाष्टक योग एक अच्छा योग नहीं है, लेकिन फिजिकल हार्म कब होगा? अगर आपको कोई भी ऐसी दशा हो जहां पर आपके छठे, आठवें, 12वें भाव एक्टिवेट ना हो, सिर्फ षडाष्टक योग एक्टिवेट हो। अगर मान लीजिए आप चंद्रमा में सूर्य के अंतर की बात करें, चंद्रमा और में सूर्य के अंतर की बात, या सूर्य में से चंद्रमा के अंतर की बात करेंगे, तो आप बताइए कौन कौन से भाव, षडाष्टक भाव एक्टिव है? लेकिन क्या सूर्य जो है वो डायरेक्ट छठे, आठवें, 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है? सूर्य नहीं। की महादशा हो, मान लीजिए सूर्य की महादशा हो और चंद्रमा का अंतर हो, तो सूर्य लग्नेश है। क्या सूर्य पर छठे भाव के स्वामी का, 12वें भाव के स्वामी का, या अष्टम भाव के स्वामी का कोई भी योग है? नहीं। तो यानी ये दशा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, करेक्ट? अब चंद्रमा पे आ जाते हैं, तो चंद्रमा किसके साथ है, कहाँ का स्वामी है? 12 हाउस का। 12th का स्वामी है, ठीक है। अब चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा है उसका स्वामी कहाँ बैठ गया? 12 हाउस। यानी ये स्ट्रांगली 12वें का आपको रिजल्ट देगा, ठीक। अब यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं था कि हम ये कह देते कि आपका एक्सीडेंट होगा, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो जाता, हो सकता है व्यक्ति, अगर खाली इतना ही योग होता, अगर इतना ही योग होता तो ये व्यक्ति विदेश जाकर के कुछ काम कर सकता था, परिवार से, प्रेम से दूर हो सकता था, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता था। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, हॉस्पिटलाइज कब होगा मैडम? सुनिए, हॉस्पिटलाइज खाली इतने में नहीं कहेंगे, जब तक ग्रह किसी मारक ग्रह से युति या दृष्टि में ना हो तब तक, यानी पीड़ा में ना हो तब तक वो आपको शारीरिक पीड़ा नहीं देगा। अगर वो फाइनेंशियल पीड़ा में है, मान लीजिए आपका धन योग बन रहा है और षडाष्टक बन रहा है, तो आपके धन का लॉस दे देगा। हर वक्त हम शारीरिक पीड़ा की बात नहीं कर सकते। अब यहां पर प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जो इनका चंद्रमा है, अब अगर हम और बात करते हैं कि चंद्रमा इनके कौन से नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, उसका स्वामी वीनस है, वो भी बाहर जाके बैठा है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, चंद्रमा का राशि लॉर्ड, दोनों के दोनों 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और 12वें भाव में बैठकर ये दोनों शनि से दृष्ट है। शनि से दृष्ट है। साथ ही साथ ये शनि अष्टम का, ये जो राशि लॉर्ड जुपिटर है जिसके साथ एक्सचेंज है, वही शनि इनका अष्टम पे भी दृष्टि डाल रहा है, अष्टमेश पर भी दृष्टि डाल रहा है, वीनस पे भी दृष्टि डाल रहा है, और तीसरे भाव के स्वामी यानी त्रिषणाय भाव के ऊपर भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये जो शनि है ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपको पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो मैम इसमें शनि की प्रत्यंतर दशा आई तभी होना चाहिए ना मैम? हाँ करेक्ट है, आप सही कह रही हैं, शनि के प्रत्यंतर दशा आई तभी हुआ था ये एक्सीडेंट। अगर हम बीसीपी लगाए ना केतु चक्र पद्धति, तो 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा था 30 इयर्स में, अगर 2021 की बात की जाए तो। नवमांश में शनि नीच का हो गया। नवमांश में शनि नीच का हो गया। मैडम दूसरा ये पूछना था कि मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु की दशा है, महादशा, बराबर, तो हम कैसा फल करेंगे कि पंचम का अच्छा रहेगा कि अष्टम का वो फल देगा? फल तो दोनों का देना है उनको। दोनों का फल देगा।
मूल तो वो त्रिकोण। पहले इनका देगा या पहले इनका देगा, इनका देगा, कैसे फलेंगे? वैसे तो नियम ये कहता है कि जो मूल त्रिकोण राशि है उनका फल पहले आता है, मतलब पंचम का पहले आएगा। करेक्ट, पहले पहले ग्रह जहां बैठा होता है उसका फल देता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मूल त्रिकोण राशि का फल देता है, साथ ही साथ वो अपनी दूसरी राशि का भी फल देता है, ठीक है। अब वो फल कब देगा? जब ग्रह दशा की, जब हम गुरु जैसे ग्रह की बात करते हैं जिसका और ग्रहों की फल देने का भी नेचर अलग अलग है। अगर आपको पता हो कि गुरु कब देगा, शनि कब देता है, बुध कब देता है मेजर फल, तो मैम महादशा। तब शनि का गोचर भी आई थिंक कि 6 हाउस वाला ही होगा, शनि 10वीं राशि में ही होगा। बिल्कुल, ट्रांजिट जब तक डबल नहीं लगता है हाँ, तब तक हाँ, आपका ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बिल्कुल सही कह हाँ। रही है, डबल ट्रांजिट के बगैर ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, दोनों चीजें। आपका मैं बर्थ भी ये कह बर्थ सकते भी हैं कि जो गुरु की जो 16 साल की महादशा रहती है, तो पहले पंचम का 8 साल पंचम का देगा, बाद में 8 साल अष्टम का देगा, ऐसा हो सकता है? देखिए मैम ऐसा गुरु गुरु 8वें मैडम का ज्यादा प्लीज देगा मैं बता रिजल्ट, प्लीज। ऐसा नहीं बिकॉज होता कि गुरु पंचम का देगा या अष्टम का देगा। सबसे गुरु पहली बात तो गुरु आपको जहां देखिए, गुरु, मैंने क्या सबसे पहले आपको क्या बोला था, एक ग्रह ग्रह है, कारक है, भाव का स्वामी पति है, और वो कहाँ बैठा है? ये 12 चार हाउस में। ठीक है, ये चार चीजें तो हो ही गई ना। तो कारक, सबसे पहले जो ग्रह है वो कारक का फल देगा, ठीक। कारक क्या है? गुरु के अपने कारकत्व क्या है उनका फल देगा, कहाँ बैठा है उसका फल देगा, फिर उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है उसका फल देगा, साथ ही साथ फिर उसकी दूसरी राशि कहाँ है उसका फल देगा। ये चीजें तो हो ही गई, लेकिन अब ये जो गुरु है ये महादशा में पूरी चीजें हो गई। अब गुरु महादशा में अच्छा हो गया, बहुत अच्छा प्लैनेट भी है इसके लिए, लेकिन क्या सिर्फ गुरु फल देगा? कोई भी महादशा कैसे फल देती है? अंतरदशा के अंतर्दशा। सपोर्ट से। गुरु बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, गुरु से बेस्ट प्लैनेट कोई नहीं हो, लेकिन अगर गुरु से सारे के सारे ग्रह षडाष्टक में बैठे हो तो क्या गुरु बहुत अच्छा फल दे पाएगा? नहीं। नहीं दे पाएगा। नहीं देगा। गुरु मान लीजिए बहुत अच्छा बैठा है, 0 डिग्री का बैठा हो, 28 डिग्री का बैठा हो, लग्न की डिग्री से बहुत दूर हो, और आपको इसी ग्रह से सारी उम्मीदें हो, तो क्या गुरु अच्छा फल दे पाएगा? है। तो कुंडली एनालिसिस के लिए एक सूत्र नहीं है, दो सूत्र नहीं है, सबसे जो फिसदी ग्रह होता है जिसको हमको लगता है अरे यार ये तो नीच का ग्रह है, लेकिन अगर हमको नहीं पता है कि तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, 11वें का स्वामी नीच का हो, अगर पूजा वही जी लग्न की डिग्री के पास हो तो वो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति जैसे आप कह रहे हैं ना, बृहस्पति 12वें में उच्च का है, परंतु जी पंचमेश से वो अष्टम में बैठा हुआ है, जब द्वादश से वो पंचमेश जो है वो छठे में है। तो पंचम भाव के फल जो है वो पूर्णता नहीं मिलेंगे। अष्टम से वो पंचम में बैठा हुआ है, वहां देख भी रहा है, तो पं, वहां के फल जो है उसको बहुत बढ़िया बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, पंचम भाव के जो फल मिलेंगे, पंचम भाव के जो फल मिलेंगे, पंचम से अष्टम बैठा है, राइट। पंचम के फल के लिए इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, राइट, ठीक षडाष्टक है। बन रहा यस है। यस। तो इसमें इसको बृहस्पति और चंद्रमा दैनिक दैनिक योग भी बना रहे हैं। बिल्कुल। और अष्टम से मैडम आगे बताइए, आप जो बोल रहे थे। और जो पंचम के, हाँ, अष्टम से पंचम बैठा है तो अष्टम के अच्छे योग मिलेंगे। अब ये जो क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट का काम करता है, अच्छा मिलता है इसको। यस यस, समझ गए आप? अचानक लाभ मिल रहा है, अचानक सीक्रेट से देख। लाभ मिलेगा इसको, इसका एकादश भाव का स्वामी बैठा हुआ है लक्ष्मी घर में। जिसको पुराने लेकिन समय में लॉस कहते भी थे होगा, बड़ा धन ऐसा मिलेगा। नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा। दशाएं अंतरदशाएं आपकी विपरीत आ जाएंगी, लॉस भी होगा, क्योंकि दशा बस ही है जो आपकी दिशा बदल देती है। यही चीज समझनी है मैडम, क्योंकि आपने जो बताया ना, ये यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। क्या? क्योंकि पंचम का तो फल आपने बताया कि जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अष्टम का है, पंचम के फल में अष्टम चाहे से वो
हाँ, पंचम के फल में चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो ऑब्स्टेकल आएंगे उनको उसकी उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मेहनत से ऑब्स्टेकल आएगा उसमें यस, मिलेगा। से, लेकिन जो है ये अरे सॉरी अष्टम से जो पंचम में बैठा है लेकिन वो 12th में है, तो 12th में यहाँ बैठा पर क्या कर देंगे, बस ये यहाँ थोड़ा अष्टम के फल आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन है तो मैडम वो 12th में है ना, लॉस में। उससे क्या फर्क पड़ता है। अब 12वां भाव आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी खर्चा बहुत स्ट्रांग हो गया, आपके अचानक खर्चे बहुत ज्यादा है, अचानक से आपको लाभ भी होगा और खर्चा। 12वें भाव में क्या है, राजयोग है, करेक्ट है, 12वें भाव में राजयोग है। तो अब इसका 12वां भाव यानी इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कहीं पे भी आंख बंद करके लड़का इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट है। लेकिन 12वां भाव सैया सुख, वो गड़बड़ है, पर्सनल स्पेस आपकी गड़बड़ है, वो मंगल शुक्र के साथ है इसीलिए, मंगल के साथ है, वीनस 12वें में बैठा हुआ है, मतलब आउटसाइड उनका अफेयर ज्यादा रहेगा उनका, आउटसाइड अफेयर भी रहेगा। 12वें भाव में मंगल उग्रता देता है आपको, जी लस्ट देता है। जुपिटर साथ में बैठा है, नो डाउट जुपिटर आपको संभालेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं संभालेगा। मैं वही लस्ट है वहां पर, क्या बस लस्ट ज्यादा है। ठीक है, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है, मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है। मैडम इसमें एक मैं और बढ़िया बात बताऊंगा, बताइए। पंचमेश और षष्टेश आपस में परस्पर केंद्र में है, आमने सामने है, एक 4 में, एक 7 में या एक 1 में, ठीक है जी। नंबर सेकंड, लग्नेश जो है वो अपना बढ़िया पोजीशन में है, दशम में है, तो शंख योग बनता है। ये जातक अकेला कमांडर है, अकेला फौजी है, लड़ने को तैयार है, इसके साथ औरों की जरूरत नहीं है, ये खुद फाइटर है, जिस काम में पड़ेगा ये अपना बहादुरी से करके आएगा, इसको दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं, ये योग है बहुत सुंदर है। एक सूत्र यही रहता है मैडम कि ये जो सिंह लगने वाले हैं, मैंने पढ़ा है ऐसा कि सिंह लगने वाले जो होते हैं वो किसी की सुनता है, वो अपना मन की ही करता आगे है वो, करेक्ट है। सिंह लग्न वाले किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं, अभी तो इस टॉपिक को हम यहीं पे बंद करते हैं वरना ये हमारा सेशन है, लेकिन जब सिंह लग्न या किसी भी लग्न की हम बात करते हैं जो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इसी जगह पर आपका लग्न में, लग्न या लग्नेश पर गुरु का प्रभाव आ जाता, शुक्र का प्रभाव आ जाता या बुध का प्रभाव आ जाता, तो क्या हो जाता, थोड़ी सौम्यता आ जाती व्यक्ति के अंदर, आ जाती, ठीक है। अब अगर इसी सूर्य पर मंगल का प्रभाव आ जाता, शनि का प्रभाव आ जाता, तो मैं तो हूं, मैं वन मैन आर्मी हूं, लेकिन अब वन मैन आर्मी वाला बंदा पोलाइट हो कि वन मैन आर्मी होगा, पोलाइट हो कि वन मैन आर्मी होगा, या फिर कत्ल करने वाला होगा, पोलाइट बन गया, दोनों में फर्क आ गया ना, पोलाइट बन गया करेगा। हाँ, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो मैं राजा हूं, लेकिन मैं कौन सा राजा हूं, मैं प्रोटेक्ट करने वाला राजा, मैं झुकूंगा नहीं और ना ही मैं अपनी जनता को झुकने दूंगा, मेरा काम है उनको प्रोटेक्ट करना, मेरे पास ईगो नहीं है, मेरे पास जो है मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन अगर मैं मंगल और शनि से इन्फ्लुएंस्ड हूं, राहु से इन्फ्लुएंस्ड हूं, भाड़ में गए सब, मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, डिफरेंस आ गया। मैम ऐसे केसेस में यूजुअली जिसमें है ना लग्नेश स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कोई शुभ प्रभाव नहीं है अगर उसमें, तो ऐसे केसेस में अपन रेमेडी क्या दे सकते हैं, लाइक हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि हम 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, हाँ उन्हीं 5 एलिमेंट्स की रेमेडी करते हैं। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को अगर आप समझेंगे, जो 4th या 5th क्लास में मैं आपको बताऊंगी, तो उन्हीं 5 एलिमेंट से आप अपनी रेमेडी खुद बनाएंगे। अब जब हम इस बारे में बात करते हैं कि कम से कम
अगर आप सारी किताबों को देख लीजिए, क्लास 6 की 8-10 किताबें जो मेजर है, उसमें से आप कोई भी उठा लीजिए और आप दूसरे भाव का फलित पढ़ लीजिए, पांचवें भाव का फलित पढ़ लीजिए, तो मेजरली आपको ऑलमोस्ट एक ही लैंग्वेज मिलेगी, जिसने अगर क्लासिक बुक्स पढ़ी होंगी। जो अलग बात है कि कौन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आप उनमें से कितने सूत्रों को रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे। लेकिन जैसे अभी बताया शंख योग, हम बहुत सारे योगों के नाम ही नहीं जानते, तो क्या हम जब तक नाम नहीं जानेंगे फलित नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। हमें जरूरत नहीं है नाम जानने की, हमें क्या जानने की जरूरत है? मैंने क्या बोला, कितने ग्रह हैं जो केंद्र में है एक दूसरे से, कितने ग्रह हैं जो एक दूसरे से त्रिकोण में है, कितने ग्रह हैं जो एक साथ किसी भी ग्रह के, जो छोटी छोटी बातें हैं यही बड़ी हैं, कितने ग्रह हैं कि कौन सा भाव है जिसके दोनों तरफ शुभ ग्रह है, दोनों तरफ क्रूर ग्रह है, कौन सा ग्रह है जिसके दोनों तरफ शुभ ग्रह है और दोनों तरफ अशुभ ग्रह है। तो अगर ये छोटी छोटी सी चीजें हमने नोटिस करनी शुरू करी, तो हमें किसी बड़े योग को रटने और समझने की आवश्यकता है ही नहीं, या उसका स्पेसिफिक नाम अगर हमें नहीं पता है इनिशियल स्टेज में, 4-5 सालों में, 4-5 सालों में तो हम बेसिक नहीं समझ पाते, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये जरूर बता सकते हैं कि कुंडली में दम है, व्यक्ति में दम है। फिर जो है दशा की बात हम लोग कल करेंगे, कि दशा जब हम कोई भी सवाल आएगा, हमने तो खाली कुंडली को एनालिसिस किया कि कुंडली में कितने ग्रह कौन सी पोजीशन में बैठे हैं, लग्नेश कौन सी पोजीशन में बैठा है, जब सवाल लेकिन मैं एक सवाल यहाँ ये आता है, जैसे आपने सूर्य मंगल का बताया, तो बंदा एग्रेसिव होता है, ठीक है। अगर मंगल सूर्य के साथ बैठा है और अस्त है, तो उसका प्रभाव मंगल का कम हो जाएगा ना अस्त होने पे? मंगल अगर सूर्य के साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, बढ़ा देगा उनको, कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, क्या वो बहुत क्लोज है, सूर्य के साथ बैठकर अस्त है, मंगल कौन से भाव का स्वामी है, मंगल आगे होके अस्त हुआ है, मंगल पीछे होके अस्त हुआ है, ठीक है। हर एक चीज में आपका एक चीज ऐड होगी। नहीं वो तो ठीक है, सारी बातें ऐड होंगी, लेकिन मंगल अगर अस्त नहीं है तो उसका प्रभाव एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। अब इसी चीज को अगर सूर्य 12वें का स्वामी होकर अस्त कर रहा है मंगल को, बहुत अच्छी बात है, और अष्टम का स्वामी होकर अस्त करे तो बहुत अच्छी बात। अष्टम का स्वामी अगर सूर्य होगा, अगर 5 नंबर की राशि अष्टम में होगी, तो मंगल कहाँ का स्वामी होगा? मंगल 4th और 11th का, ठीक है। तो 4th का स्वामी और 11th के स्वामी अगर अस्त हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, स्वामी दोनों चीजें हैं। अगर कन्या लग्न की कुंडली है और मंगल अस्त हो रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कर्क लग्न की कुंडली है और आपकी अभी यही सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश अस्त कर रहा है, अगर लग्नेश खराब तभी भी नहीं हुआ है, लग्नेश अस्त कर रहा है, तो अब वही मैंने कहा कि 12वें का स्वामी होके अस्त कर रहा है, प्रॉपर्टी में कमी आ जाएगी, 8 का स्वामी अस्त कर रहा है। अब क्या होगा समझिए, सिर्फ एक ही बात, जो प्रॉपर्टी की बात की एक ही प्रेडिक्शन बताऊंगी। अगर सिंह लग्न की कुंडली है और मंगल अस्त हो रहा है, तो व्यक्ति अपनी ही गलती से अपनी प्रॉपर्टी का हानि करेगा। मंगल योग कारक है, मंगल योग कारक है, आपको प्रॉपर्टी देगा, सब कुछ देगा, सारी चीजें देगा, लग्नेश को बहुत सुख देगा, लेकिन यही मंगल प्रॉपर्टी से छठा है, यानी कहाँ का स्वामी है? 9th लॉर्ड है, 9th को भी अस्त कर तो रहा ये है। व्यक्ति हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी का या अपने पिता की प्रॉपर्टी का हानि कर दे। मैडम जैसा आप बता रहे हो, तो मेरी कुंडली मतलब आपने जितना आज पढ़ा है ना,
वो सटीक ही बैठती है। पूरी कुंडली मेरी ऐसी है। एक बार सिंह लगन की कुंडली है, देख लीजिएगा एक बार। जी जी मतलब अपना जितना पढ़ा है ना, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। मैडम, मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य त्रिशराया लॉर्ड बनता है और मंगल भी त्रिशराया लॉर्ड बनता है और मंगल अस्त होता है। तो एक त्रिशराया लॉर्ड ने दूसरे त्रिशराया लॉर्ड को अस्त किया जी और लग्न में जी बोथ द प्लैनेट्स आर इन लग्न, तो मंगल अस्त हो गया तो उसका बल तो कम हो गया ना। बिल्कुल। मंगल 3 नंबर की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। हाँ मंगल जो देह का कारक है वो अस्त है। हाँ दोनों ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, हाँ। तीसरे का स्वामी। तो क्या व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होगी? वही मैं पूछती हूँ, 100% होगी। किससे होगी, सूर्य से कि मंगल से? दोनों से होगी, उनकी क्योंकि दशाओं में। दोनों, हाँ, दोनों से दशाओं में, होगी। और ट्रस्टेड दोनों हो भी के बैठा है। फेवरेबल प्लैनेट्स नहीं है उसके। लेकिन उस, साथ ही साथ व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होगा, टॉकेटिव भी होगा। लेकिन मैडम वो सस्टेड होके बैठा है, छठे भाव का स्वामी होके बैठा है, तो कर्जा भी इतना देगा, रोग भी इतना देंगे उनको। व्यक्ति अपना शत्रु खुद होगा। खुद होगा, बस वही है इन शॉर्ट में। व्यक्ति अपना दुश्मन खुद होगा। लग्न में बैठा है इसके लिए। शत्रु हाँ, राशि में बैठा है इसलिए, लग्न में और बैठा छठे है भाव का इसलिए स्वामी नहीं। है। नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली होती और शुक्र लग्न में बैठा होता तो व्यक्ति अपना शत्रु नहीं होता। दोनों हाँ, राशि सेम है, लग्नेश और सस्टेड दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु भाव का स्वामी होकर के। तो व्यक्ति, और साथ ही साथ अभी मैंने 4 दिन पहले एक रील डाली थी कि ऐसे में मामा कब शत्रु बन जाते हैं, ननिहाल हाँ जी पक्ष मैडम, कब शत्रु बन जाता है। ये देखा है तब मैंने। आपको ननिहाल पक्ष से आप शत्रुता हो उसके साथ जाती है, कोई भी पैसे का लेन देन ना करें। ना करे। नहीं, सही बात। 6th हाउस से 8th हाउस हो जाता है ना, 6th हाउस से 8th हाउस में बैठा है। मैडम लेकिन शत्रु राशि में बैठा है ना, हाँ, तो शत्रु राशि में और श्रेष्ठ होके बैठा है। अगर कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु जाकर के बैठेगा तो ननिहाल से लाभ है अचानक। क्यों? क्योंकि छठे का स्वामी वहां जाके उच्च का हो रहा है। राइट। और तो मित्रा, ननिहाल से यानी कि नाना की तरफ से, मामा की तरफ से कुछ आपको मिल जाएगा अचानक से। फ्रेंड्स मित्र राशि में है और मित्र समय और उच्च का है। ठीक है, चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। होपफुली आप लोगों को कुछ तो इससे फायदा हुआ होगा। बहुत मजा आ रहा है। कोशिश रही, मैंने आपको देने की कोशिश करी।